जी, तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अरकम सलीम है और मैं करंटली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे काम कर रहा हूं। और मैंने एक इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से BScs किया हुआ है। 2018 में मैं पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने जो है वो इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। इंटर्नशिप से स्टार्ट लिया, इंटर्नशिप थी, उसके बाद वो इंटर्नशिप जो है मेरी वो फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हुई। उसके बाद फिर मैंने दो तीन मज़ीद जो है ना वो कंपनीज चेंज की थी। और अब तकरीबन मुझे 3 साल हो चुके हैं इसी सेम रोल में काम करते हुए। और अपने इस टेन्योर में मैंने मतलब डिफरेंट टाइप की कंपनीज के साथ काम किया है। मतलब स्मॉल टीम्स के साथ और इसके अलावा जो बड़ी टीम्स के साथ भी मैंने काम किया है। करंटली मैं कंटोर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ। इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। टॉप टेल पे मेरी प्रोफाइल है। और तो ये सब था मेरे बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये ट्रेनिंग या ये जिसको मैं इंटर्नशिप कह रहा हूँ, रिमोट इंटर्नशिप, तो ये असल में क्या चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी नीड क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और इसका विजन क्या है, यानी कि इसके एंड पे आप किस काबिल हो सकेंगे और आप इसके साथ क्या अचीव कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ ये है कि जब भी कोई फ्रेश ग्रेजुएट इंडस्ट्री में जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आती है वो उसके स्टार्ट का टाइम में पेश आती है, जब वो इंटर्नशिप लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। और ज़्यादातर कंपनीज के अंदर मैंने ये देखा है कि वो इंटर्नशिप को प्रेफर करते ही नहीं हैं। वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ चाह रहे होते हैं। वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ चाह रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि बस हम जो है ना हम इस मुश्किल में ना पड़ें कि मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करें, फिर उनको ट्रेनिंग दें, फिर उसके बाद उसको हम फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे हम उसको उसमें कन्वर्ट कर दें। लेकिन वो ये चीज़ इस साइड पे नहीं जाते। वो कहते हैं कि बस हमें एक्सपीरियंस लोग मिलें और हम उनसे काम लें। तो इस वजह से जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है उनके फर्स्ट 1-2 ईयर्स के अंदर। बाज़ तो मैंने 3-4 साल तक फ्रेश ग्रेजुएट्स जो निकलते हैं मतलब उनकी फ्रेशनेस भी ख़त्म हो चुकी होती है एक तरह से, और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं बेचारे, उनको इंटर्नशिप तक नहीं मिलती। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं मतलब जो मेरा जो इस बारे में एक्सपीरियंस था कि मैंने जो इंटर्नशिप में जो कुछ किया, और मैंने अपने दोस्तों को भी उस तरफ गाइड किया कि वो भी मतलब उसी पाथ को यूज़ करते हुए आज आज जो है वो सक्सेसफुल वर्डप्रेस डेवलपर हैं, और कुछ अभी उस पाथ को यूज़ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब वो भी एक सक्सेसफुल वर्डप्रेस डेवलपर बन जाएंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि जो ट्रेनिंग हमें इंटर्नशिप के दौरान मिलती है वो ट्रेनिंग अगर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो भी लोग वर्डप्रेस की तरफ आना चाहते हैं वो रिमोटली भी मतलब बगैर किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ अटैच हुए वो घर में भी वही सब सीख सकते हैं जो हम सॉफ्टवेयर हाउसेज में बैठ के सीखते हैं। और क्योंकि ये वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस बाकी टेक्नोलॉजीज के निस्बत सीखना काफ़ी हद तक आसान है। इसका जो इनर कोर है, इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वर्डप्रेस ने क्योंकि वर्डप्रेस बजाते खुद एक CMS है, एक पहले से बनी हुई वेबसाइट है, तो इसके अंदर डेवलपमेंट करना वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो इसको सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। तो फिर क्या वजह है कि हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस के मोहताज रहें कि वो हमें हायर करेंगे, तो फिर हम वहाँ पे इस चीज़ को सीख सकेंगे अगर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। और मतलब एक अंदर जो एक हम कह लें कि एक फायर इन दी बैली होती है, अगर वो हो, अगर आपके अंदर एक ख्वाहिश हो, इंटरेस्ट हो, तो आप ये सब चीज़ें घर बैठ के भी कर सकते हैं। और बल्कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि इंटर्नशिप करने से बेहतर है
आप घर बैठें, घर बैठ के वही सब कुछ जो आप इंटर्नशिप में सीखते हैं वो आप या आप सीखना चाहते हैं या आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो सब कुछ आप घर बैठकर सीखें, उसके चंद प्रोजेक्ट्स बनाएं और प्रोजेक्ट के थ्रू आप कोई जॉब लैंड कर लें। तो ये सब कॉन्सेप्ट था, ये सब मतलब मेरी सोच थी इसके पीछे। और इसकी आगे इसकी नीड के बारे में जो बात करनी है वो भी तकरीबन इसमें कवर हो गई है कि इसकी जो नीड है जी, तो इसकी जो नीड है वो यही है कि मतलब इंटर्नशिप्स इतनी होती नहीं हैं और फ्रेश ग्रेजुएट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जबकि जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि लोग एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के सामने एक तरह से वो दे आर ऑलमोस्ट बैगिंग, लाइक जो उनके एचआर मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहे होते हैं, यार आप आ जाओ, आप क्या लोगे, या आप किसी को जो है ना वो रेफर कर दो हमारी तरफ। तो मतलब जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन जो मतलब सप्लाई है वो बहुत कम है। ये मैं सिर्फ वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएं तो फिर ये पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ना डिफरेंट हो जाती है। नोट जेएस के अंदर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मांग है, और तकरीबन सीएस की जितनी भी फील्ड्स हैं वो इस वक्त मतलब उधर सप्लाई एंड डिमांड की जो रेशो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा चाहिए और सप्लाई बहुत कम है इंडस्ट्री को। तो ये इसकी जो है इसको हम इसकी नीड कह सकते हैं कि आपने जल्दी जल्दी खुद से ट्रेंड होके बगैर किसी सॉफ्टवेयर हाउस के या बगैर किसी टीम के साथ अटैच हुए आप ये घर पे रह के सारी अपनी इंटर्नशिप पूरी करें, इसको खुद को ट्रेंड करें, और उसके बाद आप इंटरव्यूज देना शुरू करें और कहीं पे आप फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे हायर हो जाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सूरतें हैं, आप फ्रीलांस वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हैं, आप किसी टीम के साथ रिमोटली अटैच हो सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में। और जो विजन है इसका, विजन भी इसका यही है कि इस ये जो इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है, इसके एंड पे आप इस काबिल होने चाहिए कि आप एक वेबसाइट को मुकम्मल तौर पे डेवलप कर सकें, एक वर्डप्रेस वेबसाइट को। और अगर कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं वर्डप्रेस का, तो वो आपसे आप कम से कम अपना 6 मंथ का एक्सपीरियंस वहाँ पे जो है ना वो शो कर सकें कि भाई मुझे 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। जितनी एक 6 मंथ के एक्सपीरियंस के वर्डप्रेस डेवलपर को ये उसकी जितनी कैपेसिटी होती है, उसकी उसकी जितनी स्किल्स होती हैं, उतनी मेरे पास भी स्किल हैं। तो ये इसका विजन है कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग यू विल बी एबल टू क्रैक द टेस्ट एंड लैंड द जॉब ऑफ अ वर्डप्रेस डेवलपर। और तो ये सब चीज़ें थी। आई थिंक मैंने इसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया कि ये ट्रेनिंग किस बारे में है और किस लिए है। अच्छा, आगे प्रोसेस ऑफ द ट्रेनिंग है, इसके बारे में मैं ज़रा बाद में आता हूँ कि प्रोसेस क्या होगा। इससे पहले हम बात करते हैं कि ये ट्रेनिंग किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग नहीं है। तो देखें, इस ट्रेनिंग के अंदर कोडिंग लेवल का पे हमने काम करना है। आमतौर पे आप सुनते होंगे कि जो वर्डप्रेस है वो बहुत इजी है, वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम उसके अंदर काम करते हैं, हम पेज बिल्डर्स के थ्रू आराम से बहुत आसानी से हम पेजेस बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वैसा कुछ भी नहीं करवाने जा रहा, ठीक है। यहाँ पे हम जो काम करेंगे वो काम ऐसा होगा कि जिसके अंदर आप एक कंप्लीट वर्डप्रेस डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर जो असल चीज़ होती है जिसको असल में वर्डप्रेस डेवलपमेंट कहते हैं वो कहलाती है थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट। अब इसमें यहाँ पे जो दोस्त हैं जो पहले से मतलब पेज बिल्डर्स के थ्रू डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेरा मकसद उनको डिस्करेज करना नहीं है और ना ये कहना कि वो डेवलपमेंट है ही नहीं। यस, वो डेवलपमेंट है, लेकिन जो मतलब जिसको हम वर्डप्रेस के स्कोप के अंदर अगर आप मुकम्मल तौर पे स्किलफुल होना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको कहीं पे भी पेज बिल्डर्स के थ्रू काम करने से या
सिर्फ फ्रंट एंड से काम करने से आपको वो जॉब्स कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलेगी। कुछ जो फ्रीलांसर्स होते हैं जो रिमोटली काम मतलब जो या अपवर्क फाइवर वगैरह से प्रोजेक्ट्स ले रहे होते हैं, वो जो है टेम्परेरी तौर पे ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं, लेकिन इसका स्कोप जो है वो मतलब मेरे कम से कम मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से वो इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने किसी भी ऐसे डेवलपर को मतलब ग्रो करते हुए नहीं देखा। तो कहने का मकसद ये है कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो कोडिंग लेवल का काम है। आपने थीम डेवलपमेंट सीखनी है, उसके बाद आपने प्लगइन डेवलपमेंट सीखनी है, ठीक है। इसकी बेस पे जब आप ये दो स्किल्स सीख जाएंगे, तो इसकी बेस पे अगर आप कहीं पे भी जॉब करने जाएंगे तो आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, और वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप वो आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स कंसीडर नहीं करेंगे, वो बल्कि आपको एक स्किल्ड वर्डप्रेस डेवलपर के तौर पे कंसीडर करेंगे। ऑफ कोर्स जो मतलब एडवांस स्किल्स हैं वो तो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, प्रैक्टिस के साथ आती हैं, लेकिन फिर भी उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने काम किया है, आपको कुछ आता है, आपको वर्डप्रेस का फ्लो पता है, आप वर्डप्रेस के अंदर काम कर सकते हो। अगर हम आपको कोई प्रोजेक्ट दें तो आप उसको हैंडल कर लोगे। तो ये कोडिंग लेवल का काम है। इसके अंदर जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है पीएचपी, ठीक है। पीएचपी इसके अंदर आपको ज़रूर आनी चाहिए, इसीलिए मैंने जो है फ्रेश सॉरी मतलब जो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, जो बीएससीएस या जिन लोगों ने एमसीएस किया हुआ है, या जिन्होंने मतलब बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, ये अभी मैंने उन तक ही लिमिटेड की है कि सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास ये डिग्रीज हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी हद तक पीएचपी को पढ़ा होता है, या अगर पीएचपी भी नहीं पढ़ी होती तो कोडिंग का नॉलेज होता है उनको, तो वो पीएचपी खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग लेवल का काम होगा। अगर आपको कोडिंग से कोई इशू है, जो कि अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को होता है, 4-4 साल तक पढ़ने के बावजूद उनको कोडिंग से इश्यूज होते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। अगर आपको कोडिंग से इश्यूज हैं तो आप भाई ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। अ, आप मतलब ये ट्रेनिंग आपको किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं देने वाली। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, सॉरी कोडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको नहीं आती अभी अभी आपको लगता है आप एफिशिएंट नहीं है कोडिंग के अंदर, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप विलिंग हैं कि आप कोडिंग कर सकते हैं, तो फिर ये ट्रेनिंग बिल्कुल आपके लिए है। आपको पीएचपी की स्किल्स बिल्ड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लेकिन आप ये ट्रेनिंग आपके लिए है, आप ये सब कुछ अकम्प्लिश कर सकते हो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो लोग पहले से जॉब्स कर रहे हैं, यानी वो ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जैसे किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में जॉब कर रहे हैं, नोट जेएस है या क्या मतलब ऐसी ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी और टेक्नोलॉजी में जा सकें, और उनका इंटरेस्ट भी बिल्ड नहीं हो रहा कि वो वर्डप्रेस को करें, सिर्फ वो इसलिए यहाँ पे आ गए हैं कि जैसे हमें आमतौर पे आदत होता है हर ग्रुप में जाने का, और हर बस जो है ना वो पता चलाने का कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो उस अगर इस तरह के लोग हैं यहाँ पे, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए भी नहीं है, ये ट्रेनिंग आपको बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। अभी नहीं तो मज़ीद दिनों में मुझे जब पता चला कि आप कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको वैसे भी इस ट्रेनिंग से मतलब रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, ताकि हम सीरियस तरीके से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो काम कर सकें। तो ये ट्रेनिंग आपके लिए भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी जब मैं लोगों को ग्रुप में ऐड कर रहा था, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या वो लोग हैं जो अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जो इंटर्नशिप की थी, मैं यहाँ पे बिल्कुल वही मॉडल इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ जो कुछ मैंने इंटर्नशिप में सीखा था, और मुझे इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे इसमें मुकम्मल यकीन है कि जो शख्स इस प्रोसेस से गुजर जाएगा, जिस प्रोसेस से मैं गुजरा था, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वर्डप्रेस के अंदर उसको जॉब ना मिल सके। बाकी मतलब देर हो जाती है, जल्दी या देर की बात नहीं है। ये हो जाता है कि आपको जॉब थोड़ी लेट मिल जाए, आप स्ट्रगल कर रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, लेकिन वर्डप्रेस की जहाँ तक बात है, इस ट्रेनिंग के साथ आप वर्डप्रेस आप मतलब प्रेजेंट कर सकेंगे इंटरव्यूज के अंदर कि आपने वर्डप्रेस के अंदर कुछ किया हुआ है, यू हैव समथिंग, ठीक है।
तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इंटर्नशिप के अंदर मैंने 8 to 9 आवर्स डेली, वीकेंड्स को निकाल के मैंने 8 to 9 आवर्स डेली स्पेंड किए थे इसके ऊपर। और फिर मैं तकरीबन 3 से 4 माह के अरसे के अंदर मैं एक फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे वहाँ पे हायर हुआ था। ठीक है, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कम से कम 8 to 9 आवर्स डेली दें, या आप मंथली सॉरी वीकली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि वीकली आप 40 आवर्स, 40 to 45 आवर्स आप इस पे स्पेंड करें। ठीक है, तो जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, जिनके पास जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो ये लाजमी वो ऐसा कर सकते हैं, वो ये लाजमी कर भी सकते हैं और उनको फ़ायदा भी तब होगा। इसके अलावा जो वो लोग हैं जो पहले से दूसरी टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं और मतलब उनको प्रोग्रामिंग का भी पता है, वो पहले से स्किल्ड हैं इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि वो कम आवर्स में भी ये सब अचीव कर सकते हैं। ये उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पेस पे डिपेंड करता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, तो वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। मेन चीज़ सिर्फ टाइम नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आप ये सारे जो नीचे में अभी आपको पॉइंट्स बताऊंगा ये आपने कवर करने हैं, ये सिलेबस जो है ये आपने कवर करना है। तो इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और या पहले से कुछ ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जो आईटी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो आईटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं और वो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप के जो आइडियल टाइमिंग है वो तो यही है कि आप 8 आवर्स डेली दें। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद जो है, अगर आप आवर्स को कम करते जाएंगे तो फिर जो आपकी ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने 8 आवर्स में काम करके इस सब को 4 मंथ्स में वो किया, अचीव किया। मुमकिन है आपकी लर्निंग स्किल्स जो हैं वो मुझसे बेहतर हों, आप जल्दी भी अचीव कर लें, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ जो मैंने किया मैं उसको बेंचमार्क के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप 8 आवर्स काम मैंने अगर 8 आवर्स काम करके 4 मंथ में इसको अचीव किया, तो आप अगर 4 आवर्स काम करेंगे तो आपका ये दुरानिया बढ़ जाएगा। आप 6 से 8 मंथ तक आपका ये दौरानिया बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किसके अंदर क्या स्पार्क है। कुछ दोस्त हैं कि जिनको जल्दी अर्निंग की ज़रूरत है, कि वो जल्दी से जल्दी अर्निंग करना चाह रहे हैं, वो जल्दी से जो है ना वो कोई स्किल अडॉप्ट करके वो करना चाह रहे हैं। तो जिसके अंदर इस तरह का स्पार्क है वो ज़रूर 8 आवर्स मेहनत करेगा और वो इसको विद इन 4 मंथ्स इंशाल्लाह अकॉम्प्लिश भी कर लेगा। और जो दूसरे लोग हैं जो इतना टाइम नहीं दे सकते, तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आप 2 आवर्स देंगे तो फिर ये उसका दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके अलावा वो जो एक कंसिस्टेंसी होती है वो भी नहीं रहती। ठीक है, जब आप आपका जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर सक्सेस नज़र ना आ रही हो, ठीक है, टेंजिबल सक्सेस अगर आपको नज़र ना आ रही हो, आपको जो मतलब टेंजिबल सक्सेस के अंदर ज़्यादा हम यही कहेंगे कि आपको अगर उससे अर्निंग नहीं हो रही है जो स्किल आप सीख रहे हो, तो फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहती, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो आप दिल छोड़ दोगे, आप इससे दूर हो जाओगे। तो इसलिए मशवरा मेरा यही है कि कोशिश करें जितना टाइम दे सकते हैं दें इसको। अगर आप वीक डेज में 3-4 आवर्स देते हैं, 3-4 आवर्स रखेंगे, जो 2 आवर्स वाला कंसेप्ट है ये मतलब ये आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इससे फ़ायदा होगा। आप 3-4 आवर्स कम से कम लाजमी दें और कोशिश करें कि जो वीकेंड्स हैं उसके ऊपर भी आप जो है ना वो मतलब आप 10-20 घंटे इसके ऊपर काम करें। ठीक है, स्टार्ट में ये बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को करना, इस प्रोसेस से गुजरना। पीएचपी सीखनी है आपने, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है, उसके बाद उसका प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये काफ़ी मतलब आपको जो है ना वो स्ट्रेस भी आता है इसके अंदर और जो है मतलब काफ़ी मुश्किल पेश आती है इसको करने में, मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। तो खैर ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब जो पीपल सूटेबल हैं और जो सूटेबल नहीं हैं उनके बारे में मैं भी बात कर रहा था।
और इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि अब ऐसा ना हो कि आप 8 आवर्स तो उसको दे रहे हैं लेकिन वो फोकस्ड 8 आवर्स नहीं है, मतलब आप 8 आवर्स के अंदर और भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो फिर इस सूरत में भी आपको इस ट्रेनिंग से फ़ायदा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो काइंडली फोकस जो है, आप जानते हैं कि जो प्रोग्रामिंग की जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जब भी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हो या प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे होते हो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम कर रहे होते हो, तो उसके लिए फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो स्टार्ट में ये फोकस आपके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ये एक कोर रिक्वायरमेंट है कि आपने ये लाजमी आपने लाजमी फोकस्ड रहना है। तो आगे है अच्छा, ये आगे जो है वो स्कोप ऑफ वर्डप्रेस एंड काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन लैंड इन, मतलब कि इस इंटर्नशिप के साथ आप, इस इंटर्नशिप के बाद आप किस किस तरह की जॉब्स को आप जो है ना वो मतलब उधर इंटरव्यूज दे सकते हो और आप वहाँ पे हायर हो सकते हो, इस बारे में मैं बात करूँगा। फ्रीलांसिंग भी उसमें आती है, उसमें आप डायरेक्टली जो है वो बाहर की कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हैं और पाकिस्तानी कंपनीज के साथ भी आप मतलब रिमोटली काम कर सकते हैं अगर आप विलिंग नहीं हैं अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए, लाहौर जाने के लिए या किसी बड़े शहर में जाने के लिए जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है। तो इस सब के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, इससे पहले हम ज़रा ट्रेनिंग के प्रोसेस के बारे में बात कर लें कि ये होगा क्या। तो मैं दोबारा इस चीज़ को जो है वो एक बार कहना चाहूँगा कि ये सेम वो प्रोसेस है जो प्रोसेस मैंने अपनी इंटर्नशिप के दौरान अडॉप्ट किया था। और मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस टू बी फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है। तो इसलिए मैं जिसको भी मशवरा देता हूँ या जो भी इस तरफ आना चाहे वर्डप्रेस की तरफ, तो मैं उससे इसी प्रोसेस से गुजारता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे मतलब तकरीबन जिसने भी इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया उसका जो सक्सेस रेट है वो 100% है। जॉब्स हो जाती हैं और 1-2 साल के अंदर वो अच्छी सैलरीज के ऊपर वो किसी अच्छी कंपनी में बैठे होते हैं। तो इस बारे में अब हम बात करते हैं। तो जैसा कि अगर आप वर्डप्रेस के बारे में कुछ जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि वर्डप्रेस एक सीएमएस है जो कि पीएचपी और माई को यूज़ कर रहा है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और माई को एज अ डेटाबेस। तो इसलिए अगर आप वर्डप्रेस के अंदर जा रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, तो आपके लिए पीएचपी एक मस्ट रिक्वायरमेंट है। आपको पीएचपी लाजमी आनी चाहिए वरना आप इसके अंदर फ्लरिश नहीं कर सकेंगे, आपको पहली जॉब मिलना भी जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमने पीएचपी को थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सप्लोर करना है, इसको सीखना है और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। ताकि हम पीएचपी के फ्लो को काफ़ी हद तक समझ लें। तो उसके अंदर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक आप पहले 1-2 वीक के अंदर जो है वो अपने पीएचपी और माई सीक्वल के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप सब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब जो हैं वो ग्रेजुएट्स हैं। ओके, सो इधर एक खुशखबरी है कि जूम ने हमारी 40 मिनट टाइम की लिमिट को ख़त्म कर दिया है, तो हम यही इसी को जारी रख सकते हैं, इसी मीटिंग को। अच्छा, तो सबसे पहले हम पीएचपी को सीखेंगे। इसके अंदर आपको मतलब 1-2 वीक्स लग जाएंगे, आप इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने पहले से आपको प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं या आपके कोडिंग के स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो लेकिन आपको फिर भी उसकी मतलब नो हाउ है कि कोडिंग होती क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं लूप्स के, कंडीशंस के, वेरिएबल्स के और एरेज वगैरह के आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पीएचपी के अंदर आपने उसको रिवाइज कर लेना है अपनी पीएचपी को।
अगर नहीं आती है तो इसको सीख लेना है। उसके अंदर अगर आपको पहले से नहीं आती है तो जाहिर है उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, 1-2 वीक्स नहीं लगेंगे, 3-4 माह 3-4 मंथ सॉरी लग सक सॉरी 3-4 वीक्स लग सकते हैं। तो अ, तीन जब पीएचपी आप कर लेंगे, पीएचपी के कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो आपने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ठीक है, ये मैक्सिमम आपकी जो है ना वो, ये मैंने 1 वीक लिख दिया है, लेकिन ये 2-3 दिनों के अंदर आप इसको रिवाइज कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, ये और आपने ये पहले किया भी होगा। और उसके बाद हम आएंगे एक प्रोजेक्ट्स की तरफ, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैं आपको एक इस तरह का प्रोजेक्ट दूंगा कि जिसकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी कि जिसके थ्रू आप ये सारा प्रोसेस जो फ्रंट एंड से बैक एंड का और बैक एंड से फ्रंट एंड पे जो डाटा का फ्लो होता है, जैसे कंपोनेंट्स आपस में वो इंटीग्रेटेड होते हैं, उसको आप सीखेंगे। डाटाबेस से किस तरह से वर्क करना है, फॉर्म हैंडलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी एक प्रोजेक्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एजेक्स, पीएचपी, माई, ये सब चीज़ें इस एक प्रोजेक्ट के अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप 8 आवर्स देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसको 3 से 4 वीक्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे फोकस के साथ। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो जितना भी टाइम आप लगाएं आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, वरना अगर आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना किया तो उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी, उसके बाद हम वर्डप्रेस की तरफ मूव करेंगे। एक प्रोजेक्ट करने के बाद अब आपके पास पीएचपी की जो है वो एक्सपर्टीज हैं, आप पीएचपी को जान गए हैं कि उसके अंदर वर्क कैसे होता है, डेटाबेस से किस तरह से कनेक्टिविटी होती है। तो अब नेक्स्ट आ जाएगा वर्डप्रेस का काम। तो वर्डप्रेस के ऊपर सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने उसके थीम डेवलपमेंट पे करना है, कि थीम किस तरह से क्रिएट होते हैं, थीम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और थीम्स का पूरा कॉन्सेप्ट कि थीम वर्क कैसे करते हैं। इस सब को सीखने में आपको 2 से 3 वीक्स लग जाएंगे। ये अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको ये सब कुछ जो है ये क्लियर रिक्वायरमेंट्स की सूरत में मैं आपको दूंगा। एक एक चीज़ मैं आपसे मतलब क्वेश्चन की सूरत में मैंने आपको बताना है कि ये चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना कि मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये सिर्फ ओवरव्यू है कि आपने इस इंटर्नशिप के दौरान करना क्या है। और तो जब वर्डप्रेस कोर पे हम आएंगे तो इसके अंदर बहुत 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 से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने देखने हैं थीम डेवलपमेंट के। और उसको करने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद आप नेक्स्ट आप मूव करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके अंदर आपने एक फुल फ्लैज थीम क्रिएट करना होगा। ठीक है, एक वेबसाइट बनानी होगी उस थीम के थ्रू। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने कैसे करना है। ठीक है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये मैंने जितना टाइम इसके ऊपर लिखा हुआ है ये मोर देन इनफ है। 2-3 वीक्स जो हैं ये बहुत हैं, बल्कि ये मैंने ज़्यादा लिख दी हैं। इसके अंदर जो हैं वो 1 से 2 वीक्स काफ़ी होते हैं, बल्कि 2 वीक्स भी ज़्यादा है। 1 वीक के अंदर आप पूरे मतलब थीम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को आप जो है वो समझ लेते हो, उसको देख लेते हो। बाकी फिर प्रोजेक्ट के ऊपर जब जाते हैं तो वो फिर उसकी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की आप प्रैक्टिस करते हो, उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके अंदर 1 से 2 वीक उसके अंदर लग सकते हैं, ये ज़्यादा भी लग सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 1 से 2 वीक मेरे ख्याल में इनफ होते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, जब आप ये चीज़ कर लेंगे, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, तो इस वक्त आप एक थीम डेवलपर, वर्डप्रेस के थीम डेवलपर आप बन चुके होंगे। ठीक है, एडवांस स्किल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एडवांस स्किल्स जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की तब आती हैं, लेकिन यहाँ तक आप इंटरव्यू देने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, थीम डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने के आप काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने मूव करना है प्लग इन डेवलपमेंट की तरफ। प्लग इन डेवलपमेंट जो है ये इसके अंदर मैक्सिमम आपको समझने के लिए, क्योंकि पीएचपी आपने की हुई है, प्लग इन डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा जो यूज़ होती है वो पीएचपी ही यूज़ हो रही होती है, जो आपने पीएचपी ऊपर की होगी पहले से। तो सिर्फ आपने अब प्लगइन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन होता क्या है,
उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसको क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये भी मैं आपको सारी डिटेल के अंदर इसके रिक्वायरमेंट्स दूंगा, जो आपने मतलब उसके ऊपर आपने अमल करना है, उसको आपने लर्न करना है। और इसके अंदर भी तकरीबन मैक्सिमम 1 वीक लगता है। वैसे 2-3 वीक के अंदर आप सारा समझ जाते हो प्लगइन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, बाकी बस ये, हाँ मैंने लिखे भी इधर 1-2 दिन ही हुए हैं, तो ये काफ़ी हैं। अच्छा, तो इसके बाद आप एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपने एक प्लगइन बनाना होगा। उसकी रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको दूंगा कि वो आपने कैसे बनाना है। ठीक है, और इसके बाद जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह अब आप एक वर्डप्रेस डेवलपर होंगे। ठीक है, जिसको प्लगइन डेवलपमेंट भी आती है, जिसको थीम डेवलपमेंट भी आती है। ठीक है, और अब आप मतलब कोई भी जॉब के इंटरव्यूज देने के लिए रेडी होंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर किए होंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि जहाँ पे भी आप जाएंगे तो आप खुद फील करेंगे कि यार मतलब मैं आई हैव समथिंग। तो खैर इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने ये सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया तो इस प्रोसेस में ये जो लास्ट वाली 2 चीज़ें हैं, स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज एंड सिक्योर अ जॉब, इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप बहुत जल्दी आप एक फुल जॉब, इंटर्नशिप नहीं बल्कि जॉब आप हासिल कर लेंगे। ठीक है, मैं खुद भी आपकी जितना हो सका मैं हेल्प करूंगा जॉब को, जॉब हंटिंग में और इंटरव्यूज के अंदर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अच्छा, एक पॉइंट और है, वो ये है कि एक्सपोजर विद डिफरेंट पेज बिल्डर्स। अच्छा, जब वर्डप्रेस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट पेज बिल्डर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, वही चीज़ जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जानते हैं। तो ये मेरे नज़दीक इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। जब आप ये सारा प्रोसेस पीछे से कर लेंगे तो ये, मैं आपको चंद पेज बिल्डर्स जो कि मशहूर हैं, एलिमेंटर है, डीवी है और विजुअल कंपोजर वगैरह, डब्ल्यूपी बेकरी वगैरह, इनके इनको मैं इनका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। इसकी एक हम इसी तरह से लाइव जूम कॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको उसका सारा समझा दूंगा कि इसके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो अगर कोई आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपने एलिमेंटर में काम किया, आपने डीवी में काम किया, तो आप कह सकते हैं कि जी मैंने काम किया है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने देखा है कि यहाँ मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप ही आप हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपने करना है और मैं सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट्स दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे ये कहने वाला हूँ कि डू मोर। वो जो हम अक्सर अमेरिका के बारे में सुनते हैं कि वो डू मोर कर रहा होता है, तो सेम कुछ उसी तरह से होगा कि मैंने आपसे जो है वो आप मुझे डिमांडिंग देखेंगे कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। ठीक है, पीएचपी का जब जो आपने करनी है वो भी मैं आपको उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स दूंगा, आपको रिसोर्सेज का भी बताऊंगा जहाँ से आप ये अच्छे तरीके से कर सकते हैं। W3 स्कूल के बारे में आप सब जानते होंगे। मेरे ख्याल में वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है पीएचपी को सीखने के लिए। एक तो वहाँ पे बड़ा कंसाइज और टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं वहाँ पे। इतना ज़्यादा नहीं है कि आप 40 मिनट की वीडियो देखें, आप 20 मिनट की वीडियोस देखें एक छोटे से कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो वो आपका टाइम भी ज़्यादा लेती हैं और आप बोर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप W3 स्कूल से करते हैं या किसी और ब्लॉगिंग वेबसाइट से करते हैं जहाँ पे आपको रिटर्न में ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो वो ज़्यादा आसान होगा रेदर देन सीइंग दी वीडियोस। तो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, अगर आपको वो इजी लगता है तो आप वो भी करें। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ ज़्यादा इजी है कि इससे आपका टाइम भी सेव होगा और एक समझ भी आएगी आपको। हाँ ये होता है, बाज़ अवत आपको पढ़ने से समझ नहीं आती, आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम्पल देखें, तो फिर आप लाजमी जो है ना वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको सबको ये बताऊंगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कहीं पे भी आप मुझे ये नहीं देखेंगे कि मैं आपको जो है ना वो ट्यूटोरियल्स की फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ या मैं आपको वो कोडिंग करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा। ये बिल्कुल वही सेम मॉडल है जो मैंने इंटर्नशिप में इम्प्लीमेंट किया था।
या जो मैंने दूसरों को इंटर्नशिप में इम्प्लीमेंट करते देखा है, ऐसे ही होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। पहले सैम्पल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, डेमो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ताकि आप उसके ऊपर काम कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको लगता है कि आप नहीं, अब आप जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हैंडल कर सकते हैं, तो आपको फिर उनके साथ भी अटैच किया जाता है। तो यहाँ पे भी तकरीबन ऐसा ही होगा। अगर मुझे कभी कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मतलब जो ऐसा प्रोजेक्ट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर सका या मूव ऑन कर सका, तो मैं वो ज़रूर करूँगा। लेकिन खैर इंशाल्लाह इसके अंदर आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि कहीं पे भी आप अगर वर्डप्रेस की इंटर्नशिप सॉरी का इंटरव्यू देते हैं तो आप वो लोग आप लोगों को ऑफर ज़रूर करेंगे, ठीक है। अ, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंट्री लेवल जॉब्स के लिए वो आपको कोई ना कोई ऑफर वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। कि आप आए हमारे पास, इतनी सैलरी ले लें, अभी अभी आगे हम आपको मज़ीद जो है ना वो करेंगे। अभी आप मतलब किसी भी टाइप की वो आपको ऑफर कर सकते हैं, तो वो ज़रूर होगी। तो अच्छा, अब आई थिंक ये हो गया कवर। मैं यहाँ से एक पॉइंट मज़ीद कवर कर लूँ, उसके बाद आप हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप वो क्लियर कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो उससे मुतालिक, वो है स्कोप ऑफ वर्डप्रेस एंड काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन लैंड इन। तो इसके बारे में मैं ज़रा जी, स्कोप ऑफ वर्डप्रेस के बारे में कि मतलब बेसिकली यहाँ पे मैंने बात ये करनी थी कि ये सब सीखने के बाद आप जॉब किस तरह से हासिल करेंगे और कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर दोस्तों के मसाइल हैं वो यही होते हैं कि या तो वो अपने सिटी से मूव नहीं कर सकते, या उनके पास इतना मतलब इतने मतलब फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, या उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो 2-3 माह जो है ना वो इंटर्नशिप का टाइम बाहर जाके नहीं गुजार सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये करना। तो इस सब चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस तरह की जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं। तो नंबर वन तो आता है कि आप जो है ना वो, जो कि एक बेस्ट चीज़ भी होती है स्टार्टिंग के पीरियड में, अपने करियर के स्टार्ट में जो चीज़ अहम होती है वो ये है कि आप यहाँ पे किसी लोकल यानी पाकिस्तानी कंपनी के अंदर आप किसी टीम के साथ अटैच हो जाएं। मतलब किसी पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस में आप हायर हो जाएं। वहाँ पे फिर आपको मौका मिलता है दूसरे दूसरे लोगों के साथ बैठ के मज़ीद लर्निंग करने का, और वहाँ पे लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन है, और मुझे उम्मीद है कि जो भी अपने सिटी से मूव करना चाहेगा तो इंशाल्लाह उसको उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि उनको कहीं भी ये जॉब मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब पाकिस्तानी कंपनीज ने ही रिमोटली हायर करना शुरू कर दिया है। पहले ये था, वो ये कहते थे नहीं जी आप रीलोकेट कर सकें, आप लाहौर आ सकें, आप कराची आ सकें, आप इस्लामाबाद आ सकें। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। अब मैंने बहुत ज़्यादा जॉब्स देखता हूँ जो कि जिसके अंदर आप रिमोटली जॉब कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो थोड़ा सा मतलब थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी एक्सपीरियंस बंदे को ही हायर करें ताकि वो इंडिविजुअली वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ हैंडल कर सके, ठीक है, उसको कोई इशू ना हो। तो उसके लिए आप जो हैं वो क्या कहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना मज़ीद मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो आपको चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इतने कोई चैलेंजेस नहीं होते। आप अकेले रह के भी वही काम कर सकते हो जो आप उधर रह के काम कर सकते हो। आजकल सब कुछ आप
गूगल से ही सीख रहे होते हो, ठीक है। गूगल, स्टैक ओवरफ्लो, यही सब के टूल्स हैं सीखने के लिए। और इसके अलावा जो चीज़ है वो है फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग के अंदर दो तीन सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि आप खुद अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें। उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अ, मतलब बाजू का हर तरह की जॉब्स आती हैं, और बाजू का ऐसा होता है कि एडवांस लेवल की जॉब्स आ रही होती हैं, तो वहाँ पे फिर आपका स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाता है। लेकिन खैर ये भी एक जो है ना वो चीज़ है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर सकते हो, उन प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर सकते हो जिसको आप बिल्ड कर सकते हो, जिसका आपको एक्सपीरियंस है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है फ्रीलांसिंग के अंदर ही, वो ये है कि आप किसी ऐसी टीम के साथ अटैच हो जाएं जो पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिनके पास पहले से प्रोजेक्ट्स हैं, और वो आपको आपकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आपके साथ प्रोजेक्ट्स शेयर करते रहें। तो एक ये चीज़ भी है। और ये भी मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स जो हैं वो पूछ रहे होते हैं, मुझसे भी पूछ रहे होते हैं कि आप हमें रेफ़र कर दें कोई बंदा जो काम कर सके। तो ये चीज़ भी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है फिर, वो ये है कि अ, खैर मैंने अभी फ्रीलांसिंग के मतलब जो मैंने बात की है, शायद आपको ये गया हो कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसका जो स्कोप है वो बाकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस इधर आपको हर तरह की जॉब मिलेगी। बस ये है कि आपको थोड़ी सी एक तो है कि मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने डेवलपमेंट के अंदर, फिर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल प्रोजेक्ट हंटिंग के अंदर भी करनी पड़ती है। क्लाइंट्स से अटैच होने के लिए भी मतलब गेट हायर्ड के लिए भी, कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए भी आपको जो है ना वो फिर मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है। एक दूसरी डायमेंशन बन जाती है वो। लेकिन इसके अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है, आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। इससे फिर ज़्यादा जो एक बड़ी चीज़ है वो ये है, जब से कोविड आया है तो इस चीज़ का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा हो गया। वो ये है कि आप बाहर की कंपनीज के साथ आप डायरेक्ट हायर हो सकते हो। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो पाकिस्तानी कंपनीज बैठी हैं वो या तो बाहर वाली कंपनी की ऑफशोर कंपनीज होती हैं, वो ठीक है, मतलब बाहर जो कंपनीज बैठी हैं वो अपना सारा काम आउटसोर्स करती हैं इनको, जो पाकिस्तान में बैठी हुई कंपनीज हैं। अब उसमें होता क्या, उसमें होता ये है कि जो बड़ा चंक है प्रॉफिट का वो कंपनी खुद रखती है, और जो डेवलपर्स हैं उनको सिर्फ सैलरीज मिलती हैं जो कि आटे में नमक के बराबर होती हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो खैर वो डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है। अब दूसरा जो ट्रेंड बना है वो ये बना है कि आप डायरेक्टली, आप जो बाहर की कंपनीज हैं आप उनको अप्रोच करो, वहाँ पे अप्लाई करो, और वहाँ पे आप जो है ना वो उनके साथ काम करना शुरू कर दो एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। और वर्डप्रेस का काम इतना ज़्यादा है, यकीन करें कि बड़ी कंपनी हो या कोई छोटी कंपनी हो, हर जगह भी ये काम पाया जाता है, ठीक है। इसका काम, इसके जो वर्डप्रेस करने का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर आपको फ्रीलांसिंग मिलती ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे नोट जेएस है, जैसे पाइथन है, वो हाईली पेड स्किल्स हैं, लेकिन उनकी जो फ्रीलांसिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके उनके अंदर जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो इसलिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज ही उसको हैंडल कर रही होती हैं, वो फ्रीलांस नहीं हो रहे होते, ठीक है। आउटसोर्स उस तरह से नहीं हो रहे होते, इंडिविजुअल डेवलपर्स को वो आउटसोर्स नहीं करते। लेकिन खैर होती है, बहुत ज़्यादा होती है फ्रीलांसिंग की उसमें, लेकिन वर्डप्रेस के साथ मुकाबला नहीं है। तो इंशाल्लाह ये मुझे लगता है कि जो फ्रीलांसिंग है और जो रिमोटली काम करना है, यही आप लोगों को काफ़ी काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहीं और जाके जॉब कर सकें। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो कर सकता है वो लाजमी जाके 6 माह साल जो है ना वो किसी टीम के साथ फिजिकली रह के लगाए, ताकि वो लोगों से आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। दूसरे डेवलपर्स के साथ, सीनियर लोगों से, उनकी वो किस तरह से सोचते हैं, ये आपको जो एक्सपीरियंस है ये वहीं पे जाके मिलेगा। और तो ये सब था वर्डप्रेस के स्कोप के मुतालिक।
तो अब बस मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने जो स्टार्ट लेना है वो, अब अब वाली मीटिंग के बाद आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो। आप किसी भी तरह से जो है ना वो जो भी आपको सूट करता हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं उसको माइंड में रखते हुए आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो। और उसके बाद इस पे आप काम स्टार्ट कर दें। काम यही है, आपने स्टार्ट करने के सबसे पहले आपने पीएचपी करनी है। जब तक आप पीएचपी नहीं करेंगे आप वर्डप्रेस के अंदर फ्लरिश नहीं कर सकते, आप वर्डप्रेस के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है। दूसरा रास्ता भी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप पेज बिल्डर्स के थ्रू जाएं। तो वो चीज़ भी जो है वो बिल्कुल भी, मतलब मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। ठीक है। मतलब मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो लोग ये पेज बिल्डर्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं मैं पर्सनली उनको मतलब वर्डप्रेस के हवाले से कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि एक ग्रेजुएट बंदे का ये काम नहीं बनता कि वो पेज बिल्डर्स के थ्रू काम कर रहा हो, वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हो। ठीक है। वो सी एस एस एच टी एम एल के थ्रू काम, सिर्फ उसके ऊपर वो लिमिटेड हो। तो ये ग्रेजुएट बंदे को ये मतलब वो ये डिजर्व ही नहीं करता। ठीक है। और ना ही उसको ये जेब देता है। क्योंकि ये सब कुछ जो है, ये आप अगर किसी मैट्रिक के स्टूडेंट को भी आप ये चीज़ें दे दें तो वो ये मतलब उसके लिए ये 2-3 वीक्स का काम है ये सब कुछ सीखना, पेज बिल्डर्स के थ्रू काम करना और एच टी एम एल सी एस एस सीखना। ठीक है। गोया मतलब हालांकि ये जो एक्सपीरियंस हासिल करने में टाइम लगता है, लेकिन 2-3 वीक्स काफ़ी होते हैं एक बंदे को जो है ना वो असेंबली लाइन में लाने के लिए कि वो काम स्टार्ट कर दे। तो वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सिर्फ कोडिंग से डरते हुए जो है ना हम इस साइड पे नहीं आते हैं, थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कोडिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सब कर सकते हैं। अ, खैर उस बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। अगर किसी को ये इशू है, किसी को लगता है कि वो कोडिंग नहीं कर सकता, तो वो मुझसे अलग से बात करे, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अब इस पे काम स्टार्ट कर दें। जितनी भी आप घंटे दे सकें दिन के, कम से कम आप 4 आवर्स तो लाजमी दें। 4 आवर्स जो हैं वो वीकली जो है ना वो 20+ आवर्स बनते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप 4 आवर्स जो हैं वो, जो 5 डेज हैं वीक के, उसमें आप 4 आवर्स काम कर लें और उसके बाद जो वीकेंड्स हैं 10-10 घंटे उसमें आप काम कर लें। तो इंशाल्लाह आप ये टाइमली जो है ना वो अकम्प्लिश कर लेंगे। और ये मैं आपको दोबारा इस चीज़ पे एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको ये सारा ट्रैक बता दिया है, ये मेरे मतलब 3 साल के अंदर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि जो मेरे साथ जिन डेवलपर्स ने काम किया है, मैं जिनके साथ काम करता रहा हूँ, जिन टीम्स में मैं काम करता रहा हूँ, और जो जिन डेवलपर्स की को हम देखते रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है सॉफ्टवेयर हाउस में, ये उस सब को देखने के बाद मैंने ये सब जो आउटलाइन है ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अ, मतलब ये मुमकिन ही नहीं है, मतलब ये बड़ा बोलना हो जाए, लेकिन अगर मैं बात करूं स्किल के हवाले से, कि मुमकिन नहीं है कि इसके बाद आप एक वर्डप्रेस डेवलपर, एक इंट्री लेवल वर्डप्रेस डेवलपर की आप स्किल हासिल ना कर सको। ठीक है। और आपको जॉब ना मिल सके। तो दैट्स ऑल। लेट मी नो योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। रेज योर हैंड्स एंड जी मैं ये फाइल भी आपसे शेयर कर लूँगा। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो प्रोसेस से मुतल्लिक, या अगर आपने मज़ीद कोई कुछ पूछना हो या कोई मोटिवेशन चाहिए हो कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।
या अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट मीटिंग में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, तो वो भी बता दें। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, थैंक्स टू यू टू। मीटिंग डेली नहीं हुआ करेगी। हम इसका कुछ ऐसा प्रोसेस बनाएंगे कि वीकली रख लेंगे, या अगर बल्कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस चीज़ का पता है कि जिस तरह की ट्रैक है इस पे सब लोग अमल नहीं करने वाले। ठीक है, ये सब लोग या कोई अभी ही उसने डिसाइड कर लिया होगा कि मैंने ये नहीं करना यार, ये मेरी चीज़ है ही नहीं, मेरी टाइप की चीज़ नहीं है, वो निकल जाएगा। दूसरे लोग कुछ दरमियान में से इसको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, पीएचपी पे ही उन्होंने उनकी बस हो जानी है। और बाकी जो लोग पीएचपी कर लेंगे, पीएचपी का प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो फिर मुझे यकीन है कि वो इस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पीएचपी के बाद कुछ भी नहीं रह जाता। आके वर्डप्रेस जो है वो बहुत इजी है। पीएचपी करवा ही मैं आपसे इसलिए रहा हूँ ताकि जो वर्डप्रेस है वो आप इजीली कर सकें। तो इसलिए मेरा ये प्लान है कि सब अपनी पेस से चलेंगे। जो पीएचपी कर रहा है वो अपनी पेस से चलेगा, जितने भी वीक्स में, 1 वीक में, 2 वीक में, या उससे ज़्यादा भी टाइम लगता है उसे, तो वो अपनी पेस से चले। इस चीज़ में नहीं पड़ना कि मैं इतने वीक में कर लूँ। हाँ, बस ये है कि जो कमिटमेंट है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। कमिटमेंट आपने अपनी जो है ना वो उसी तरह से रखनी है। टाइम कम लगे या ज़्यादा लगे, इसका मसला नहीं है। तो उसके बाद जब पीएचपी आप कर लेंगे, तो मैं उसके बारे में मैं चाह रहा था कि हम इंडिविजुअली उसके ऊपर कोई सेशंस रखें। मैं थोड़ा सा आपसे उसके बारे में क्वेश्चनिंग करूंगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट के बाद मैं फिर आपसे जो है ना, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम मीटिंग्स जो है ना वो वीकली करें, या क्वेश्चनिंग अगर आपने करनी है तो वो आप वैसे ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं। उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब हमने एक फेज से दूसरी फेज पे जाना है, तो हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो हमारी जो पहले वाली फेज है वो बिल्कुल, मतलब वो जितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो उतनी अच्छी रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट से मुतालिक मैं ज़रूर चाहूँगा कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बारे में इंडिविजुअली मैं सबके साथ मीटिंग्स करूँ। ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे पता है। इसके लिए हम कोई और तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन अभी मुझे यही हो रहा है कि 2-4 मिनट का या मैक्सिमम 5 मिनट की हम एक मीटिंग करें, जिसके अंदर मैं जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो हैं वो ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और उस बारे में फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि जो अगर कोई इश्यूज हुए तो बाकी आपके अगर कोई भी क्वेश्चनिंग है, कोई भी आपको लगता है कोई डाउट्स हैं, या आपको लग रहा है कि आप ये नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि बिल्कुल छोड़ना नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, छोड़े ना इसको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। ठीक है, और आपको कोई टेक्नोलॉजी जो है ना वो इस तरह एम्पावर नहीं करती कि आप घर बैठ कि आप उसको जल्दी कम वक्त के अंदर आप उस पर ग्रिप कर लें, और उसके बाद आप घर बैठ के आप जो है ना वो काम करना शुरू करते हैं। ये वर्डप्रेस ही ऐसी चीज़ है जो जिसको आप जो है ना इतनी जल्दी सीख सकते हैं, और इसके बाद आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। तो जी, मैं ये अभी डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ सबके साथ। तो सबसे पहले, क्योंकि आपने पीएचपी करनी है, जावास्क्रिप्ट
करनी है। एजेक्स की तरफ अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट के दौरान आप एजेक्स कर सकते हैं। एजेक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने PHP MySQL करनी है, उसके बाद आपने थोड़ा जावास्क्रिप्ट को रिव्यू करना है। तो जो इसका जो रिसोर्सेज में है, मेनली वो W3 स्कूल्स हैं। W3 स्कूल जो वेबसाइट है वो है। और इसके अलावा मैं मज़ीद भी देखूंगा कि अगर मुझे कोई यूट्यूब के भी रिसोर्सेज मिलते हैं, वो भी मैं इसके अंदर मेंशन करके आपको ये कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है वो कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप कुछ भी मुझसे जो है ना वो पूछ सकते हैं। और बस मैं ये कहूँगा कि आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर कहीं पे भी मुश्किल आ रही है, आप मुझसे बात करें, और इंशाल्लाह मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई इशू है, तो देखें, मुझे जितना अभी तक समझ आई है ना, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मैंने खुद भी प्रोग्रामिंग किया, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी शख्स वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा डल है, उसको दुनिया के हर स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर भी वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर जहानत का कोई रोल नहीं है। प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोल है आपके हार्डवर्क का और आपकी कंसिस्टेंसी का। अगर आप हार्डवर्क करते रहते हैं कंसिस्टेंटली 2-3 माह तक, ठीक है, या ज़्यादा भी लगता है टाइम, तो आप प्रोग्रामिंग के आप बादशाह बन जाते हैं, ठीक है। आप आपको मतलब बाकायदा ऐसे इल्हाम होने लगता है, जैसे शायरों के बारे में हम सुनते हैं कि उनको इल्हाम होता है, उसी तरह से आपको भी होने लगता है। तो खैर, अगर आपका कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो हम इस मीटिंग को इधर एंड करेंगे। और बाकी अगर कोई भी डाउट्स हों, कोई भी आपने बात पूछनी हो, आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, और मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस तरह के एक सेशन मज़ीद जो है वो नेक्स्ट वीक तक कर लेंगे। लेकिन बस मेरी गुजारिश ये है कि जो सीरियस लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद रहें, जो सीरियस नहीं हैं वो चले जाएं, और जो सीरियस हैं वो भी इसको सीरियसली अडॉप्ट करें, इस चीज़ को, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें अपनी, और जो है ना 100% अपना इसको दें। और इंशाल्लाह फिर आप जो है ना वो कमिंग ईयर्स में आप खुश हो जाएंगे। आप जो है ना ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, या मतलब दूसरी जो टिपिकल जॉब्स हैं, उसके पीछे आप नहीं पड़ेंगे कभी भी। तो खैर, ठीक है, आई थिंक मीटिंग को इधर एंड करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया।